हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, लेकिन मीनवाइल मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे अप्रोच कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ जो अभी एग्ज़ाम हुआ है नाटा का उसके पेपर को लेके कुछ रिव्यू कीजिए या फिर कुछ अपने टिप्स देने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें सही हैं या क्या गलत है। बेसिकली वो मेरे से कन्फर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि पेपर एग्जैक्टली में सही वे में हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो गलत हुआ है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। ऑल दो मैं नाटा की कोई भी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि नाटा के पहले से एक्सपर्ट हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, पहले से यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं जो कि नाटा के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस देते हैं। तो मैंने कभी नाटा के ऊपर ना बनाया, ना मैंने उन स्टूडेंट्स को कभी कैटर किया। बट फिर भी मुझे नहीं पता क्यों इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डीएम कर रहे हैं कि मेरे को पर्टिकुलरली नाटा के इस रिव्यू पेपर में तो एटलीस्ट बनाना चाहिए वीडियो। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को कैटर करने की कोशिश करूँगा जो कि मेरे को डीएम में आए हैं। मैं पूरा कोई रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। मैं बस जो भी स्टूडेंट्स की ज़्यादा क्वेरी आई है जिस क्वेश्चन को लेके या जो उनकी क्वेरी थी उनको लेके सिर्फ उसी को ही आंसर करूँगा और उन्हीं स्टूडेंट्स को कैटर करूँगा, क्योंकि मैं नाटा पे जनरली कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि इस बार जो नाटा का एग्ज़ाम है वो थोड़ा अलग पैटर्न पे हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, पहले बता दी गई थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जो बताई गई थी ब्रोशर जो आया था नया वाला उससे भी अलग आया है थोड़ा सा पेपर, या आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस था, तो उनको वो चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं थी। कुछ ऐसी इमेजेस थी, मतलब वहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहा था कि कुछ इमेजेस थी उसमें मतलब कुछ हमें ऑब्जर्व करना था और उसके बाद उनका आंसर देना था, जो कि बहुत कम टाइम के लिए था, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए था। तो वहाँ पर वो उस आंसर को या उस इमेज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे कि वो बिल्कुल भी, मतलब पहले उनको कभी भी ये चीज़ें नहीं देखने को मिली थी या नहीं सुनने को मिली थी, तो वो उस चीज़ पे सही से नहीं कर पाए जितना वो बेटर कर सकते थे। तो यहाँ पे कुछ रियलिटी चेक देने की कोशिश करूँगा। पहले उससे समझिए, फिर आप समझिए कि आप किस अभी नाव में बैठे हुए हैं या कौन सा अभी आपका करंट सिचुएशन है और कैसे अब आपको इस चीज़ से निकलना है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ टाइम से क्या है कि जो नाटा के जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना, 95% आप ये मान के चलो, ऑलमोस्ट 90 to 95% जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने इसको एक बिजनेस बना लिया था। अब हुआ क्या था, उन्होंने इसको यूपीएससी, एसएससी, ये जो इन टाइप्स के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इसकी तरह एक एग्ज़ाम बना के रख दिया था। करना क्या था, आपको बस ये बोला जाता था कि 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो प्लस ड्राइंग स्किल सेट सीख लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नाटा का एग्ज़ाम जाके दो और आपका क्लियर हो जाएगा। एंड आई थिंक आप भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करेंगे, शायद आप लोगों ने भी यही सुना होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही सुना होगा। देखिए 5 to 10% ही कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे करवाते हैं, लेकिन उनको स्टूडेंट जनरली इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। यहाँ पर एंट्री करने के लिए ही आप बहुत चीप रास्ते ढूंढते हो, सस्ते रास्ते, 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, 60 रुपये वाले, 70 रुपये वाले, या फिर फ्री के। मोस्टली स्टूडेंट्स फ्री के, कि यूट्यूब से जितना मिल सके उतना बेटर है। देखिए ये फैक्ट है कि जो 5 से 10% जो कोचिंग सेंटर है ना, वो कभी भी इन एग्ज़ाम्स को वो प्रिटेंड नहीं करवाते थे, वो कभी भी इन एग्ज़ाम्स के क्या आने वाला है उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं करवाते थे। उनका आंसर कुछ इस तरीके से होता था, उनके सिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि जो नाटा के जो मेन, जो अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पे कुछ 4-5 ना वर्ड्स लिखे रहते हैं जिन पे वो फोकस करवाते हैं, जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसे कुछ टाइप की जो स्किल्स होती हैं ना, उन पे वो फोकस करवाते थे। लेकिन बाकी जो कोचिंग सेंटर हैं या अभी जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है वो ये कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और प्लस आप ड्राइंग स्किल्स सीख लो और बस आपका हो जाएगा, मतलब कुछ टेक्निक्स हैं उसको सीख लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीख लो और आपका हो जाएगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस गलत चल रही थी। सबसे पहले बात अब ये समझिए कि आर्किटेक्चर कोई प्रेडिक्टेबल कोर्स नहीं है कि आपको कोई चीज़ को पहले से ही प्रेडिक्ट करवाया जाए कि हाँ इस टाइप के कोर्स आने वाला है। आर्किटेक्चर ने कभी ये चीज़ नहीं बोली, ना आर्किटेक्चर आप पढ़ के ही देख लो। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाओगे, क्या आप पहले की प्रेडिक्टेबल चीज़ों से बनाओगे कि हर बार अनप्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करोगे? पहले की चीज़ों को कॉपी करके बनाओगे तो उसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं है। हर बार अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें ही बनाई जाती हैं, इसलिए उन आर्किटेक्ट्स का नाम भी होता है जो फेमस होते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में कभी भी ऐसा नहीं था। ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ जो कोचिंग सेंटर हैं, उन्होंने आपका माइंड वॉश कर दिया था कुछ इस तरीके से, जिसे बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, इस तरीके से कि एसएससी की तरह इसको एग्जाम बना दिया था कि बस आपको ये चीज़ सीखनी है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इसको करो और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ मैं हमेशा से बोलता आया हूँ शुरू से। बट क्या है कि मैं नाटा पे बनाता नहीं हूँ वीडियो, इसलिए मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि मुझे ये जो JEE 2 का जो एग्ज़ाम है ना, वो भी गलत लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पूरा थ्योरेटिकल है। आप कभी भी नोटिस करना, JEE आपको पूरा थ्योरेटिकल दिखेगा ज़्यादा फोकस करता हुआ, और नाटा आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखेगा, ड्राइंग स्किल सेट पर ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब जिसको ड्राइंग्स नहीं आते हैं वो जनरली JEE की तरफ चला जाता है, और जिसको ड्राइंग्स आता है या जो ड्राइंग पे मतलब पसंद करता है, ड्राइंग बनाना, इन सब चीज़ों को स्केच करना या ड्राइंग टेक्निक्स उनको पसंद होती है, तो वो नाटा की तरफ ज़्यादा
प्रेफर करता है, मतलब देते दोनों ही एग्ज़ाम है लेकिन प्रेफरेंस उनकी फिर भी एक माइंड में रहता है, ये आप भी जानते होंगे। तो मुझे ये JEE 2 का भी एग्ज़ाम का पेपर कभी भी समझ में नहीं आता। एंड द थिंग इज़, अब देखिए ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। पैंडेमिक सिचुएशन में आप क्या मानते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे? अगर प्रेडिक्टेबल चीज़ों पे ही क्वेश्चन पेपर बना दोगे तो आप स्टूडेंट्स को फ़िल्टर कैसे करोगे? मतलब मान लो 1 लाख लोग आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको फ़िल्टर कैसे करोगे आप? सबको ही पास करके भेजना है क्या आपको आर्किटेक्चर में? फिर तो हर कोई आर्किटेक्ट बन जाएगा, मतलब कि कोई आर्किटेक्चर में कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं रह जाएंगे फिर तो, क्योंकि जिसको नहीं पास होना चाहिए वो भी पास होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के आंसर देने से ज़्यादा टफ होता है क्वेश्चन के पेपर बनाना। इतने ईजिली आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है कि नाटा का जो एग्ज़ाम है वो गलत है या अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, आपको किसने बोला प्रेडिक्टेबल है? SSC का जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था क्या वहाँ पर कोई प्रेडिक्टेबल चीज़ें थी? UPSC के जो एग्ज़ाम हुआ था क्या उससे पहले कोई आपको प्रेडिक्टेबल चीज़ें दी गई थी? मैं आपको मेरा खुद का रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर है जिन्होंने BDS किया था जामिया यूनिवर्सिटी से। तो जामिया यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट बैच थी। फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट मेरे को जहाँ तक याद है 2013 या 14 की बात होगी। तो उस टाइम पर जामिया में ये पहली बार आया था, BDS जो है वो पहली बार आया था। तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था। अब क्या जामिया वालों ने पहले क्या एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर निकाला था क्या पहले कि आप इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए? नहीं निकाला था, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था ना। तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि आपको इतनी प्रेडिक्टेबल चीज़ें चाहिए? आप लोग क्या हो गया कि आप लोग आर्किटेक्चर को एक एग्ज़ाम की तरह लेने लग गए हो। कभी भी आप लोग ने इस चीज़ पर फोकस ही नहीं किया कि आर्किटेक्चर प्योरली बेस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। और ये चीज़ें रहीं कहीं जो है वो ख़राब कर दी थी JEE 2 ने। मतलब मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे आज भी JEE 2 का पेपर समझ में नहीं आता, इतना थ्योरेटिकल क्यों रखते हैं। उसमें कोई भी आर्किटेक्चर मुझे कम लगता है और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा लगते हैं। 1-2 आर्किटेक्चर के क्वेश्चन देने से कुछ निकलता नहीं है वैसे भी सॉल्यूशन। और एग्जैक्टली में हो भी यही रहा है। अभी जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जैसे कि जो हमारा जो ऑफिस है जिसमें मैं काम करता हूँ, वहाँ पर भी जो बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं इंटर्नशिप वाले या पास आउट वाले, कोई भी उनको स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई रेगुलेशन पता ही नहीं है, कुछ भी करना है उनको। हर चीज़ में ऐसा है कि पहले से एक ऑटोकैड फाइल उनको बना के दे दो, उसका रेफरेंस देख के वो डिटेल बना सकते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको प्रेडिक्टेबल चीज़ें चाहिए, तभी आप चीज़ें बनाओगे। तो फिर बिल्डिंग अगर बनानी है, रियल टाइम बिल्डिंग बनानी है, तो अनप्रेडिक्टेबल कैसे बनाओगे? खुद सोच के देखो ना, कैसे बनाओगे? जब आपको इतनी प्रेडिक्टेबल चीज़ें मिल जाएंगी तो अनप्रेडिक्टेबल तो कभी सोचोगे ही नहीं आप, और आर्किटेक्चर कभी इस पर था भी नहीं। ठीक है, अब ये हुआ ये है कि ये आप लोग के साथ ही, मतलब आप लोग पे इम्प्लीमेंट हो गया, बस इतना हुआ। ठीक है, कि नाटा ने जो ये पैटर्न चेंज किया पैंडेमिक की वजह से, वो आप लोग पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए कभी ना कभी तो कोई फर्स्ट बैच रहता ही है। मैंने भी, जब मैं मेरा 10th का एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम पर मेरे लिए भी मतलब हमारे ही टाइम पर इम्प्लीमेंट हो गया था ये CGPA वाला, कि बोर्ड हट गया था। जो उस टाइम पर बोर्ड चलते थे, है ना, कि 10th में एक बोर्ड देते थे, एक 12th में बोर्ड देते थे, लेकिन हमारे ही टाइम पर हटा था और हम ही वो पहले बैच थे जो इसमें स्टक हुए थे। अब आप सोच लो, ठीक है, जिसमें कि इंटरनल मार्क्स जाना और होम बोर्ड ये सब ऑप्शनल हो गए थे वो सारी चीज़ें। तो हर कोई कभी ना कभी बनता ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप भी कोई अनोखे हो कि आपके साथ ही हुआ है। नहीं, हर बार किसी न किसी स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रेडिक्टेबल होता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पैंडेमिक के टाइम पे पास आउट हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए वो नया है। आपके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न नया है। अब क्या पैंडेमिक में प्रेडिक्टेबल चीज़ें बताई जाती है कि आपकी जॉब जाने वाली है? नहीं, तो आपके एग्ज़ाम में भी यही हो रहा है कि प्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं, अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। ये भी एक्सेप्ट करो, नाटा का एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप इतने अनएक्सपेक्टेड टाइम पर नाटा का एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रेडिक्टेबल चीज़ें कैसे एजम्पशन पे ले सकते हो आप लोग? इतना स्पून फीडिंग, इतना प्लेट में रख के तो प्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो नाटा का जो एग्ज़ाम बना है ना, वो कहीं ना कहीं सही है। बस ये है कि आप लोग का माइंड वॉश ऐसा था, आपका जो माइंड को जो प्रिपेयर किया गया था वो ऐसे किया गया था कि पिछले 5 साल का पढ़ो और ड्राइंग के स्किल सेट, ड्राइंग की टेक्निक सीख लो और उससे आपका नाटा निकल जाएगा। एंड आई थिंक, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, आपके दिमाग में आप खुद सोच लो कि आप लोग ने ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था। अगर आप लोग ने इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर और प्लस ये ड्राइंग स्किल सेट, अगर इस तरीके से नहीं किया था और पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से किया था, जैसे कि वो 5 से 10% जो अभी कोचिंग है वो एग्जिस्ट करते हैं। देखो मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी को, तो मैं नाम भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको वो खुद से सर्च करना पड़ेगा, खुद की एक्सरसाइज होगी वो आपकी, कि अगर आपको ऐसे कोचिंग में जाना है जहाँ पे थोड़े से पैसे लगेंगे भी, तो वहाँ पे आप लोग खुद सोच लो कि जिन्होंने उन 5 या 10% जो कोचिंग है वैसे अप्लाई किया है, या जिन्होंने सेल्फ स्टडी से खुद की एबिलिटी पे वर्क किया है, वो लोग इस चीज़ से निकल जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसा कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स हैं 90% या 95%, अब उनसे ऑफकोर्स 90 to 95% स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे। जब पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि उन कोचिंग सेंटर ने आपको यही सिखाया था कि इसको SSC की तरह एग्जाम देखो या UPSC की तरह देखो कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर, ड्राइंग स्किल सेट, नाटा का एग्जाम दो, क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो थ्योरेटिकल एग्जाम की तरफ चले जाओ जो कि है JEE पेपर 2, और फिर क्लियर हो जाएगा और आपका नाटा में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्या हो रहा था कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो आर्किटेक्चर के अंदर आ रहे हैं, कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं
जो कि इंजीनियरिंग का पेपर देने आते हैं, जेई पेपर 1, ठीक है, अब फीस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, या जेई पेपर 2 भी दे देते हैं, इस ऑप्शनल में लेके आते हैं और वो आर्किटेक्ट बन भी जाते हैं। अब आप सोच लो वो कैसे स्टैंडर्ड्स के बनेंगे या कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो लोग, खुद सोच लो। मतलब गलती से भी आ रहे हैं आर्किटेक्चर में क्योंकि उनका हो गया या ऐसे दे दिया एग्जाम तो हो गया, वो चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ना बस चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले भी यही हुआ था इंजीनियरिंग के टाइम पर। क्या होता है, लोग को आईआईटी में लेना है तो इसलिए आईआईटी में कोई सा ही ब्रांच ले लेंगे, उनका कोई वो प्रेडिक्शन नहीं है, बस आईआईटी में मिलना चाहिए, बस इतना है। या सिविल सोच रखा है, कोई बात नहीं, आईआईटी में क्या मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस, हाँ ले लूँगा, बस आईआईटी में मिलना चाहिए, नाम ब्रांड टैग लगना चाहिए, ले लूँगा। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ हो रहा था यहाँ पर भी। अभी फिल्ट्रेशन हो गया है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ इशू हो रहा है, बट इससे ये तो है कि कम से कम आप नेक्स्ट टाइम जो आप करोगे ना तो थोड़ा सा इस पे वर्क करोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिकल थिंकिंग या जितने भी ऐसे होते हैं ना कि आपको सॉल्व करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इन सब पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको करने का सबसे बेटर तरीका जो है वो ये है कि जनरली उन कोचिंग की तरफ प्रेफर करो। जनरली अगर आपको कोचिंग की तरफ जाना भी है तो उनकी तरफ जाओ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि वही ही आपको इस चीज़ों से निकाल सकते हैं, वही ही समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली में आर्किटेक्चर है क्या, आर्किटेक्चर में पढ़ना क्या होता है और आर्किटेक्चर के अंदर कैसे सोचा जाता है। थिंकिंग एबिलिटी वो लोग आपको देंगे, ठीक है। वो आपको वो शॉर्ट टर्म जो पेन किलर होता है ना वो नहीं देंगे कि 5 साल का एग्ज़ाम पढ़ा और एक वो ड्राइंग कर लिया, ठीक है, और आपसे आपका निकल जाएगा, ये नहीं देने वाले। ये पेन किलर की तरह है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो गए, जो कि आप लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू चाहिए तो मेरा यही है कि फ़िल्ट्रेशन बहुत सही किया है नाटा वालों ने, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स बिल्कुल से फ़िल्टर होने चाहिए, कि नहीं तो हर कोई स्टूडेंट्स आ जाता है आर्किटेक्चर के अंदर। आप खुद सोच के देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना खुद में ही एक टास्क है, खुद में ही एक एग्ज़ामिनर के लिए एग्ज़ाम है ऑनलाइन लेना। प्लस फिर उनके लिए इतना ज़्यादा चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैप्टिक हो रही हैं कि वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे ना कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होंगे, वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। फिर ये अचानक ही फिर पेंडेमिक का जो है दोबारा फेज फिर बढ़ता जा रहा है, आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि आप लोग भी इतने अनप्रेडिक्टेबल टाइम पर ही एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आप लोग भी वेट नहीं कर रहे हो कि थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लें पैटर्न को, आप लोग ने भी ये चीज़ नहीं करी, ठीक है। तो चीज़ें इसी तरीके से सब कुछ ऐड ऑन हो रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, थोड़ा आप लैग कर रहे हो, थोड़ा यूनिवर्सिटी लैग कर रही है, थोड़ा नाटा लैग कर रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके वो एक बार में थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। अब क्योंकि अल्टीमेटली जो आउटपुट हो वो आप ही लोग हो, तो सफ़र आप लोग को करना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो या तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हो तो एग्ज़ाम मत दो, वेट कर लो, 1 साल 1.5 साल, साल में कुछ नहीं जाता है। और अगर आप देना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दो, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसे टेंशन में मत आओ कि अब आर्किटेक्चर नहीं हुआ या 1 साल बढ़ गया तो क्या हो गया। अभी तो आप लोग की लाइफ ही कितनी है यार, इंजॉय करो, कोई इशू नहीं है, इतना टेंशन में मत आओ, इतना किसी को बड़ा बुरा भूलने की ज़रूरत नहीं है कि नाटा ने मतलब अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया है, या हमने इधर प्रिपरेशन की, हमारा पैसा लग गया, ये चीज़ हो गई, ऐसे हो गई, हमने बुक खरीदा तो हमारे बुक के पैसे चले गए, इतनी चीज़ें नहीं। पहली बात, आर्किटेक्चर कोई सस्ता कोर्स नहीं है, मैं ये बहुत चीज़ें क्लियर कर दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर चीज़ में बजट वर्जन ढूंढते हैं। आर्किटेक्चर कभी भी खुद कोई क्लियर बोलता है कि जितनी फीस होती है ना उससे उसका जो हाफ है ना वो स्टेशनरी पर जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आर्किटेक्चर बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, एंड फैक्ट है ये बात कि आर्किटेक्चर एक्सपेंसिव कोर्स है। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो भी एक्सपेंसिव, तो भी आपके एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, स्टेशनरी में बहुत पैसा जाता है। तो इतना सस्ता मत सोचो कि 200 रुपये की बुक खरीदते हो आप लोग नाटक का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। 500 रुपये वाली कोचिंग पकड़ने की कोशिश करते हो, या फिर फ्री के यूट्यूब चैनल पर पढ़ने की कोशिश करते हो। देखो, यूट्यूब चैनल को प्रेफर करो, लेकिन करो क्या कि पहले खुद से पढ़ लो, फिर यूट्यूब से थोड़ा सा रिलेट कर लो, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मेन सोर्स ही यूट्यूब को बना लेते हो। अब इतना भी रिलाय मत करो, ठीक है, इतना भी रिलाय मत करो। अगर कोचिंग से पढ़ना है, ऑल्दो कोचिंग भी मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन पढ़ना है तो वो 5 से 10% वाले जो कोचिंग है उनको पकड़ो, जो मेनली वर्क करते हैं आर्किटेक्चर के पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पे, उनको पकड़ो। प्लस उसके बाद यूट्यूब के फ्री सोर्सेज को देखो, उसके बाद रिलेट करो, तब आगे बढ़ो। सिर्फ इसको मेन सोर्स मान लोगे, सिर्फ उसको मेन सोर्स मान लोगे तो ऐसे नहीं चलने वाली जनरली, आपको खुद को टफ पढ़ने वाला है। और आर्किटेक्चर में मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं, तो इतना प्रेडिक्टेबल चीज़ें मत समझो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको लास्ट में फिर भी यही बोल रहा हूँ कि अब जो प्रिपेयर करोगे वो इस तरीके से करो कि चीज़ों को बहुत सोच समझ के करो। अगर आपको लोग लगता है आप लोग रेडी नहीं हो तो अननेसेसरी इस पर जंप मत करो, थोड़ा टाइम वेट कर लो। 1 साल या 2 साल कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं होती है, आप लोग ने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि जो मिस कर दिया हो। जब रेडी हो जाओ तभी दो, तभी क्लियर करने की कोशिश करो। और कम मार्क्स भी अगर आ रहे हैं ना, मतलब पास हो रहे हो और उससे एडमिशन हो जाएगा, तो भी आप आगे मूव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एकदम अच्छे ही नंबर ला के क्लियर आउट करोगे, इतना भी करने की कोशिश मत करो। अपने ऊपर इतना भी प्रेशर मत दो, अच्छा करके या अच्छे मार्क्स करके इतना ही प्रेशर मत दो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा एंड समझने की कोशिश की होगी आप लोग ने, सर के ऊपर से नहीं गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा ओवरव्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थिंकिंग पर्सपेक्टिव से।
मैं आप लोग को ये नहीं बता रहा हूँ अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, क्योंकि करंट सिनेरियो हर किसी के लिए अनप्रेडिक्टेबल है, सिर्फ नाटक वालों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, किसी का भी हो, हर किसी के लिए अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं आपको थिंकिंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आर्किटेक्चर को इतना प्रेडिक्टेबल मत मानो, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ, स्किल्स पे वर्क करो, तभी जाके आप आर्किटेक्चर में आगे भी जाके सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि आर्किटेक्चर की आगे की जो जर्नी है ना वो भी बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर में आ जाओगे तो फिर आगे की जर्नी जो है वो टफ नहीं होने वाली है, बहुत स्मूथ निकलेगा, ऐसा भी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही फिल्टर हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है आई थिंक मुझे लगता है सही है। हाँ अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन सही है, क्योंकि आप लोग ने भी रिस्क लिया है इसको एग्ज़ाम को देके, जब बल्कि आपको पता था कि अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो भी आप लोग ने दिया था, ठीक है। तो हर चीज़ों के लिए है। आई होप कि आप लोगों को समझ जाओगा। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज मैं नाटा से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।